जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो हम आपको सिखाने वाले हो क्या सिखाने वाले हैं कि 1K और 1M का मतलब क्या होता है और 1K के अंदर में जितने जीरो आते हैं वे कहां से आए। यस, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये फैक्ट जान के आज आप चौंकने वाले हो कि 1K का मतलब और 1M का मतलब और 1B का मतलब क्या होता है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। तो आइए अब आगे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या लिखा है, व्हाट डज 1K और 1M मीन्स, मतलब कि 1K और 1M का क्या मतलब होता है। आइए अब दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं पूरी तरीके से। दोस्तों 1K आप लोगों ने और 1M आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, लाइक दैट आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, आप लोगों ने टिकटॉक पे देखा होगा और कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखे होंगे। एक्चुअली क्या होता है, आज के टाइम पे जो नई जनरेशन उसे पता होता है 1K का मतलब और 1M का मतलब क्या होता है, लेकिन अब भी कई ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में दोस्तों नहीं पता है। और दूसरा पॉइंट कि 1K के अंदर में कितने जीरो आते हैं, कैसे आता है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बहुत जल्दी। एक्चुअली K का मतलब क्या होता है, तो लिखा है एक्चुअली K डिनोट्स द किलो और किलो एंड किलो इन ग्रीक्स मींस 1000 लाइक दैट। अगर मैं बात करता हूं 1 किलो में कितने आते हैं तो 1000 ग्राम आते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को पता है कि 1 किलो के अंदर में आप लोगों का 1000 क्या आता है, ग्राम्स होता है। ये बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअली क्या है, ग्रीक वर्ड के अंदर से इसे लिया गया है के, और के का मतलब क्या है, इसका मतलब किलो होता है और यहीं से इस वर्ड को लिया गया है। और अगर आप हर जगह देखेंगे, अगर लिखा है 1K इट मींस क्या हो गया, ये 1000 हो गया। और अगर ये लिखा है 10K, इसका मतलब 10 लगाइए और K का मतलब पीछे 3 जीरो लगा दीजिए और ये आपका K का मतलब हो चुका है। 100K का मतलब 100 लिख के पीछे K लिखिए, इसका मतलब 1 लाख हो गया। Therefore K is used for 1000, इसलिए K का इस्तेमाल कहां किया जाता है, यस थाउजेंड्स के लिए किया जाता है, जहां पे 1000 वैल्यू इज इक्वल टू में K मींस 1000। T वर्ड यूज नहीं किया जाता है क्योंकि T जो है वो किस चीज के लिए, टेंस के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे वंस होता है, टेंस होता है, जैसे कि वैल्यू आपने लिखी 213 तो ये वंस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 1000 हो गया, इस टाइप से है। तो T का मतलब क्या है, टेंस भी हो सकता था, लेकिन इसे ग्रीक वर्ड से लिया गया है दोस्तों और इसका मतलब क्या होता है, 1000। यस, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। आइए आप स्लाइड्स करके और भी कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। हर पर्सन ये चाहता है, कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढता रहता है, हर पर्सन चाहता है शॉर्टकट ढूंढना। जैसे कि आज के टाइम पे क्या चीज है, इसका मतलब क्या चीज हो गया आप लोगों को, अगर आज के टाइम पे शॉर्टकट्स की बात करता है, इसका मतलब आई टॉक टू यू लेटर, मतलब मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट्स। ओके की जगह में आज लोग के लिख रहे हैं, इसका मतलब के मतलब ओके हो गया। ये क्या चीज है दोस्तों, शॉर्टकट्स है। शॉर्टकट्स के जमाने में 1000 लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए हम के लिखते हैं। और क्या होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी चीजें होती है, उसके अंदर में से अगर ये वैल्यू को हम लिखेंगे और वैल्यू बहुत लंबा हो जाएगा, इससे बेटर क्या है कि हम उसमें 1K 2K 3K ऐसे करके लिखें ताकि हमारे पास जीरो लिखने का स्पेस दोस्तों बच सके। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं और पूरी तरह जानते हैं कि 1 बिलियन में और 1 ट्रिलियन में क्या फर्क है दोस्तों। बिल्कुल कुछ फर्क नहीं है 1 मिलियन के अंदर में, 1 बिलियन के अंदर में, 1 ट्रिलियन में। आइए अब इसको जान लेते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं। K डिनोट्स टू 1000, K का मतलब होता है 1000, 1000 का मतलब K, तो 1K इट मींस हो गया आप लोग का 1000। देखिए 3 जीरो, जहां K आया इसका मतलब पूरी वैल्यू K के बराबर है, मतलब थाउजेंड्स के बराबर है। 10K इसका मतलब हो गया 3 जीरो पीछे लगाओ, 10 आगे लगाओ, और 100K का मतलब हो गया 1 लाख। कैसे लिख लेते हैं, ये 2 जीरो हो गया और इसके पीछे 3 जीरो लग गया दोस्तों, मतलब हो गया 1 लाख। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है। आइए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मिलियन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं इंटरनेशनल करेंसी की बात करता हूं या कैलकुलेटर की बात करता हूं, तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कैलकुलेटर में 3 जीरो के बाद में आप लोगों का कोमा लगता है, फिर 3 जीरो के बाद में आप लोगों का कोमा लगता है। लेकिन इंडियन करेंसी में इसको ऐसे वैल्यू को लिखते हैं 1 लाख रुपए को। लेकिन
अगर आप कैलकुलेटर में देखोगे या इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करता हूं तो उस सिचुएशन के अंदर में 3 जीरो के बाद में आपका कोमा लगता है। ये लोग ये मानते हैं कि 10 लाख जो होता है, 10 lakhs जो होता है इनका, वो किसके इक्वल आता है, उनका 1 मिलियन के इक्वल आता है। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं और वो ये सोचते हैं कि 1 लाख बराबर में होता है 1 मिलियन, बट ये गलत है। 10 लाख इज इक्वल टू में क्या है हमारा 1 मिलियन। तो दिखाई दे रहा है 1 मिलियन इज इक्वल टू में 10 lakhs दे रखा है और 10 मिलियन इज इक्वल टू में क्या 1 करोड़, क्योंकि एक जीरो दोस्तों इंक्रीज हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड, 1 बिलियन। बिलियन में बी करके दोस्तों आता है। इकोनॉमिक के अंदर में अक्सर आपने देखा होगा बिलियन या ट्रिलियन लगाई जाती है। बिलियन के अंदर में आप लोगों के 3 जीरो यहां, 3 जीरो यहां और 3 जीरो यहां लगाए जाते हैं और ये आता है 1 बिलियन। तो 1 बिलियन में दोस्तों आपका 100 करोड़ होते हैं। तो मिलियन और बिलियन में कितनों का फर्क हो गया? मिलियन में 2 बार 3 जीरो और 3 जीरो 6 जीरो आते हैं, बट बिलियन के अंदर में 3 जीरो दोस्तों और ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो 1 बिलियन इज इक्वल टू में 100 करोड़ और 1 बिलियन 1 अरब रुपए के भी बराबर होता है। और दूसरे वर्ड में कहें तो 1 बिलियन इज इक्वल टू में 1000 मिलियंस भी होता है दोस्तों। मतलब क्या हो गया कि 1000 m अगर मैं लिखता हूं, इसका मतलब ये 1 बिलियन हो गया। आप ध्यान देंगे 3 जीरो इसमें इंक्रीज हो रहे हैं। के में 3 जीरो, एम में 6 जीरो और उसके बाद में बिलियन में आप लोगों के 9 जीरो हो चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ट्रिलियन। ट्रिलियन में 3 जीरो आपने देखा और ऐड हो गए हैं, 3 जीरो और ऐड हो गए हैं। तो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू में क्या है, ये वैल्यू है 3 जीरो ये, 3 जीरो ये और 3 जीरो ये, 3 जीरो ये। के में 3 जीरो, मिलियन में ये, बिलियन में ये और ट्रिलियन में ये 3 इकाई है जो कि आपको याद करना है और आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू में 1 लाख करोड़ आज के टाइम पे हमारी इकोनॉमिक ट्रिलियन के अंदर में है। मतलब क्या चीज है, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू में 1 लाख करोड़ और 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू में 10 अरब भी कह सकते हैं इसको। और 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू में 1000 बिलियन, मतलब 1000 बिलियन। तो दोस्तों ध्यान देंगे आप स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों के कि के का मतलब 3 जीरो, मिलियन में 3 जीरो ऐड होंगे, बिलियन में और 3 जीरो ऐड होंगे और ट्रिलियन में दोस्तों 3 जीरो और ऐड होंगे। दोस्तों पूरी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। ऐसे कई सारी वीडियो के अंदर में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।